दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पढ़ने वाले हैं संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणाली। संख्याओं को कितने प्रकार से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इसी के विषय में हम आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जाने कि संख्याओं को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम संख्याओं को 3 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है ना। पहले तीनों प्रकार देंगे, वो कौन कौन सा प्रकार है जिसके अनुसार हम संख्याओं क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पहला है भारतीय प्रणाली। कौन सा प्रणाली है? तो भारतीय प्रणाली। हम लोग भारत में रहते हैं तो इसलिए भारतीय प्रणाली। ठीक है ना। अच्छा। दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। और थर्ड है रोमन प्रणाली। ठीक है ना। इस वाले वीडियो में हम आपको भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बता देंगे। रोमन प्रणाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है ना। आइए जानते हैं सबसे पहले भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए 4 2 6 कितने 426, 2 और 3 12,426 है ना। ये हो गया भारतीय प्रणाली में हम पढ़ रहे हैं। भारतीय प्रणाली में 12,426 पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए इसमें लिखिए 6 2 4, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 उसके बाद 100,000 यानी 624,782 पढ़ते हैं। 624,782। तो ये क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्यों पढ़ा जाता है? जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब आए जाएंगे व्यापार करने, जैसे मान लीजिए हमको व्यापार करना है चाइना से। ठीक है ना। तो चाइना वाला भारतीय प्रणाली नहीं जानेगा। ठीक है ना। वो अपना चाइनीज जानेगा या तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। या तो वो क्या जानेगा? भारतीय प्रणाली तो जानेगा ही नहीं। वो सीधे मान लीजिए हम चाइना से व्यापार कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चाइना वाला क्या जानेगा? चाइनीजन जानेगा। लैंग्वेज क्या जानेगा? चाइनीजन जानेगा। और चाइना में जिसे हम लोग भारतीय प्रणाली में 12,426 पढ़ रहे हैं, तो चाइना में कुछ इसको पढ़ा जाता होगा। ठीक है ना। जैसे जस्ट नेपाल है, हमारे पास है ना नेपाल, बगल में हम पड़ोसी है नेपाल के ना। तो नेपाल में मान लीजिए हो सकता है ये पढ़ा जाता हो। ठीक है ना। 6,24,782 वहां भी पढ़ा जाता हो। लेकिन जब सभी देश मिलेंगे, ठीक है ना, मान लीजिए अमेरिका आ गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है ना, भूटान हो गया। ये सभी देश जब मिलकर एक जगह पर जुटेंगे और व्यापार करने जब आएंगे तो सभी लोगों का अलग अलग भाषा है। ठीक है ना। और जब सभी लोगों का अलग अलग भाषा है तो भारतीय प्रणाली तो समझ नहीं पाएंगे। तो सभी देशों ने मिलकर एक योजना बनाया कि ऐसा किया जाए कि ऐसा कोई अर्थ मतलब ऐसा कोई शब्द निकाला जाए, कोई भाषा निकाला जाए। ठीक है ना। कि जिससे हम सभी लोग क्या कर समझ सकें। तो सभी लोगों ने भाषा में क्या ला दिया? इंग्लिश लाया ना। तो आप देखेंगे जब भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाएंगे तो हिंदी भले ही कोई जाने या ना जाने, लेकिन इंग्लिश जरूर जानते हैं। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से व्यापार कर रहे हैं ना, तो पैसे का लेन देन करेंगे ही। जब पैसे का लेन देन करेंगे तो वहां पर पैसों को गिनेंगे ना। तो जब पैसों को गिनेंगे तो हम भारतीय प्रणाली 12,426 पढ़ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जब जाएंगे तो 12,426 न पढ़ के इसको इस तरह पढ़ेंगे, 624,782 पढ़ेंगे। बात इतना समझ में आ रहा है ना। अच्छा, रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली इंग्लैंड वाले होते हैं ना, जो अंग्रेज थे ना, उन लोगों के लिए रोमन प्रणाली है। ठीक है ना। जिससे उसमें मान लीजिए हमको लिखना है 4,409। ठीक है ना। 4,409 रोमन प्रणाली में लिखना है हमको। तो कैसे लिखेंगे? आप क्या करेंगे? एक 4 हो गया ना, इस पर बार जब कर देंगे ना तो 4,000 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 400 है तो इस डी को 500 पड़ जाता है और उसमें से सी घटा देंगे तो 400 हो जाएगा। और 9 को क्या पड़ जाता है? आई यक्स। तो ये 4,409 बन जाता है ना। यहाँ तक की प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक पर दिक्कत नहीं है जी। भारतीय प्रणाली यह वाला हो गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यह हो गया, और रोमन प्रणाली यह हो गया। हमने बोला है कि इस वाले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय वाली प्रणाली आपको क्या कर देंगे? पढ़ा देंगे।
इस वाले क्लास में, और रोमन प्रणाली के लिए अलग से क्लास लिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? आइए सबसे पहले हम भारतीय प्रणाली के विषय में और विस्तार से पढ़ते हैं, और ये भी जानेंगे किसी संख्या को पढ़ते कैसे और लिखते कैसे, ठीक है ना? चलिए रुको, आइए भारतीय प्रणाली बोले हैं, भारतीय प्रणाली जो भारत में चल रहा है उसको बता, ठीक है ना? भारतीय प्रणाली, इसको दशमिक प्रणाली भी बोला जाता है, दशमिक प्रणाली। बात समझ में है? और इसी को हम बोल सकते हैं हिंदू अरबी प्रणाली, हिंदू अरबी प्रणाली। बात समझ में आ रहा है ना? इतने प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एग्जाम में मान लीजिए आगे कोई संख्या लिख दिया और बोल दिया तो हिंदू अरबिक प्रणाली में लिखिए तो कंफ्यूज मत होइए, या दार्शनिक प्रणाली में लिखिए तो कंफ्यूज मत होइए। बात समझ में आया ना? जैसे अब देखिए, मान लीजिए संख्या लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए ना? अब हम इधर से संख्याओं को क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? इसे पढ़ते हैं इकाई, इसे क्या बोल देते हैं, इकाई। इसे बोलते हैं दहाई, इसे बोलते हैं सैकड़ा, इसे बोलते हैं हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसे बोल देंगे 10,000। बस समझ में आया ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसे बोलेंगे लाख, इसे बोलेंगे 10 लाख, इसे बोलेंगे करोड़, इसे बोलेंगे 10 करोड़। बात समझ में आया ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बात समझ में आया ना? साथ में एक बार बोल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बात समझ में आ गया ना? तो अब बोलेंगे कैसे इसे, 12,34,56,789, ठीक है ना? 12 करोड़ ये दोनों एक में बोल देंगे, 34 लाख दोनों एक में बोल देंगे। जब भी 10,000 आ जाए, ठीक है ना, तो दो अंक आपस में लेंगे, 789। बात समझ में आया ना? 12,34,56,789, इतना बात समझ में आया? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं? सब हमको जहाँ तक पता है सभी लोगों को विद्यालय में पढ़ा दिया होगा, 3-4 में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना? फिर भी एक बार और पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना? तो 12,34,56,789, बात समझ में आया ना? अच्छा, इसी को यदि हिंदी में बोल दिया भारतीय प्रणाली में लिखिए या दार्शनिक प्रणाली में या हिंदू अरबिक प्रणाली में लिखिए तो कैसे लिखेंगे? तो 12 करोड़ है ना, तो लिखेंगे 12 करोड़, हो गया 34 लाख 56,000 789। बात समझ में आ रहा है ना जी? ऐसे हिंदी में लिख लोगे ना, हिंदी भारतीय प्रणाली में लिख लोगे ना, 12,34,56,789। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये अंक में मान लीजिए इस शब्द में लिख दिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े और एग्जाम्पल बता रहे हैं।
मान लीजिए अब आ गया 900, तो इसे कितना पड़ रहा है? 9,001 9 9 लिख रहे हैं ना, 9,000 की 3 होगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, तो 9,000 हो गया ना। अच्छा, मान लो यह आ गया, हिंदी में मान लो लिखे है भारतीय प्रणाली है, शब्द मान लो लिख दिए शब्द में, इस साथ साथ में शब्द में लिखना से बता रहे हैं, ठीक है ना, सभी लोग लिख भी लेना। तीन लाख 303 है ना, 3,03,303 लिखना है कि नहीं लिखना है? लिखना है ना। 303 है तो पहले 3 और 3 और 3 यही ना है, हमको 3 लाख बनाना है, 300 बना और 3 बनाना है, ये नहीं करना है ना। तो पहले 303 इतना साल होता है, तो इकाई हो गया, इकाई हो गया ना, ढाई हो गया और सैकड़ा, 303 हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक की प्रॉब्लम नहीं है। इकाई ढाई सैकड़ा अर्थात 303 हो गया। अब हमको 3 लाख बनाना है ना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, बात समझ में आया? अर्थात 3,03,303, बात समझ में आया ना। कैसे लिखना है, और भारतीय प्रणाली में पढ़ भी ले रहे हैं ना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,03,303, बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और मान लो है 55,000 है ना, यही ना 55,000 55। तो पहले क्या करेंगे, 55 लिख देंगे, अपना 55,000 है तो 55 लिख, अब हजार इसका कर दिया, हजार में बदल, ये होगा। इकाई ढाई हो गया, सैकड़ा हजार, हमको 55,000 का नंबर एक और जीरो बढ़ा देंगे, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, अर्थात 55,000 55 हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ रहा है ना। आयुषी को शब्दों में लिखे नहीं लिखे, बात समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ भी ले रहे हो ना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 अर्थात 55,000 55, बात समझ में आ गया ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो सुना गया, शब्दों में लिखे, यही है, सूरज आओ और लिखो, लिखने में कहीं कुछ गलती किए हो, मात्रा लिखिए, ये क्या लिखे, यह क्या लिखे, आ की मात्रा है यहाँ पर है, हो गया ना, 99,999, भाई 9 लिखो, 100 नहीं लिखो, इतना इतना गलती एग्जाम में फेल होके चले आए। तो 99,999 हो गया ना, इतना बात समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ा,
अब आएगा सन्नी, पकड़ो और लिखो, शब्दों में पहले लिखो, ठीक है ना। शब्दों में लिख दो 5656। अब अंकों में लिखो, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है कि जाता नहीं, लिखो। तुम जी 5656 लिखो, हो गया। सही है जी, गलत है। गलत है, सही क्या है? तो सही बताओ, जब ये गलत लिखा है तो। नहीं जान रहा है। नहीं जान रहे हो? 5656 लिखा है। 5656 को 5656 भी पढ़ा जा सकता है। बात समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं है? यानी सही है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं ना जी? नहीं। 5656 हुआ ना जी? हाँ। हाँ, हाँ। मान लो हम बोल दिए 6363 लिखो, तो क्या लिखोगे? 6363, यही ना होगा? अच्छा, 6363 हम बोल रहे हैं ना? हाँ। बात के कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है? अच्छा, ये तो था भारतीय प्रणाली था ना, इसे क्या बोले? दार्शनिक प्रणाली या हिंदू अरबिक प्रणाली बोले, यही ना? हाँ। अंकों में लिखना और शब्दों में लिखना आपको क्या कर दिया, बता दिए ना? हाँ। अच्छा, अब आ जाओ। अच्छा, एक एक चीज और लिखोगे, आओ आओ तुम आओ, तुम ही आओ, एक चीज और लिखो और तुम बताना सही है कि गलत है, ठीक है ना? लिख दो 1,01,101, पहले शब्दों में लिखो 1,01,101। 1,01,101। अंकों में लिखो। सही है जी? हाँ। हाँ। अच्छा, सही है, कंफर्म हो? हाँ। देखो 1,01,101 बोले थे, तो इकाई ढाई सैकड़ा, अर्थात 101 हो गया यहाँ पर, हजार, 10,000, लाख, 1,01,101 हो गया ना? हाँ। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब एक चांस और तुम्हारे पास है, यदि तुम नहीं लिख पाए इस बार, तुम्हारे पास, अब लिख दो 78,000, 78 लाख, 78 लाख लिखो, 78 लाख, 78,69,। अभी बड़ा कहने के खींच रहे हैं। अंकों में लिखो जैसे।
सही है? तुम्हारा जी सही। सही है। इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 78 लाख 69 हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना जी? नहीं। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बताए ना? हाँ। चलो बेटा दही से हाँ। भारतीय प्रणाली जो भारत में चल रहा था, ठीक है, अब हम पहुंच गए विदेश में व्यापार करने, ठीक है ना। अपने मान लो हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, बिजनेस करिए, पहले छोटा मोटा बिजनेस है तो अपने भारत में चला रहे, ठीक है ना। अब भारत में चलाते चलाते लगा पैसा आने, हमारे पास लगे कमाने। अब क्या किए कि हम सोचे कि अपना जो सामान है, ठीक है ना, अब विदेश में भी बेचे। विदेश का मतलब अदर कंट्री, अदर कंट्री का मतलब होगा जिससे हमारे पड़ोस में क्या है, नेपाल है, पाकिस्तान है, ठीक है ना, चाइना है ना, भूटान है ना, मालदीव है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये सब है ना, हमारे श्रीलंका है नीचे, है ना। तो हम सोचे इन सभी देशों में हम क्या करें, अपना सामान को क्या कर दें, सेल कर दें, बेच दें, ठीक है ना। जब हम बेचने गए, ठीक है ना, तो देखे कि वहाँ पर भारतीय प्रणाली का मतलब समझ ही नहीं पा रहे, ठीक है ना। 10,000 5,000 जब हम बोल रहे हैं, 10,000 2 लाख 3 लाख बोल रहे हैं, तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। वो लोग क्या समझ रहे हैं, इस बात को हमको ज्ञान करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब गए व्यापार करने, तो पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जब पढ़ेंगे तब जानेंगे वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली भी देखो क्या होता है। ये है ना, अच्छा इसमें भी लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए ना। तो इसको बोल दिए इकाई, सेम एकदम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको धाई, सैकड़ा, और इसको, सैकड़ा, और इसको, हजार, और इसको 10,000, मिलियन, 10,000 के बाद क्या आएगा, मिलियन आएगा। लाख, तुम्हारा क्या आ जाएगी, लाख, लाख, हमारा आ रहा है 100। बात यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आएगा मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, बिलियन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मिलियन मिलियन ट्रिलियन, ठीक है ना। यहाँ तक पहले सुनो, बात तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। जैसे फिल्म बनता है ना, तो तुम लोग सुने होगे कि इस फिल्म ने, जैसे हाल ही में रिलीज हुआ था KGF हुआ था ना, और सलार मूवी, तो सुने होगे कोई फिल्म 4.8 मिलियन कमाया, मिलियन में आता है ना, सुनते हो ना। तो ठीक वही वाला है। अब देखो इसे पढ़ते कैसे है, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब इसमें उस वाले में भारतीय प्रणाली में 2 अंक पर जोड़ा बनाए थे ना, हाँ। और इसमें क्या करेंगे, 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे। जैसे 123 मिलियन 456,789, यहाँ तक है प्रॉब्लम। नहीं। 123 मिलियन 456,789, यहाँ तक है प्रॉब्लम। 123 मिलियन 456,789, क्या बोलेंगे, 123 मिलियन 23 मिलियन मिलियन 456 456,789, 789 कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर नहीं। नहीं है। शब्दों में इस तरह लिख लोगे ना, हाँ।
यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 123,456,789। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आगे बढ़े। हाँ और संख्या लिख रहे हैं और सभी संख्याओं को पढ़ पढ़ बताना, ठीक है ना। मान लो लिख दिए। ये कितना लिखा है बताओ। कितना लिखा है जल्दी बताओ। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बता रहे हैं ना, तो इसमें बताना। पढ़ोगे ना। 9 मिलियन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 100,000, मिलियन, यानी 9 मिलियन एक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे लिख दोगे? शब्दों में जब लिखना रहेगा तो क्या करोगे? 9 मिलियन 9 एक। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ये आप कितना लिखा है? बताओ जल्दी करो। 560 मिलियन 56 मिलियन 3,218। तुम्हारे 56 मिलियन यही है। 56 मिलियन दोनों लोग बोले हो ना। हाँ। चलो पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, अर्थात 56 मिलियन। 56 मिलियन हो गया ना। हाँ 3,000 56 मिलियन हो गया। 3,000 56 मिलियन 3,000 218 218। ये हुआ। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। लिख लोगे नहीं सर? बिठा दो। आओ तुम आओगे। हेलो लिखना। हम जितना बोलेंगे उतना लिखेगा। पहले शब्दों में लिखोगे, ठीक है ना। पहले अंकों में लिखो, उसके बाद शब्दों में लिखो, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना? लिख दो तुम 223 मिलियन 5,003। 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 सही लिखा है जी। सही करो इससे दो। तुम यहाँ पर सही लिखो, तुम्हें जो आया। हेलो पढ़ के बताओ कितना लिखे। हम बोले हैं 223 मिलियन 5,003। पढ़ोगे? 223 मिलियन पढ़ के देख बताओ ना कितना है।
सही लिखा है। हाँ, अपना अपना यहाँ पर तुम शब्द में यहाँ पर लिख दो, और तुम यहाँ पर लिख दो, पहले तुम लिखो। तुम लिखोगे, जाओ तुम ऊपर लिखोगे। जाओ हाँ, जाओ क्या? जाओ, चलो देखो, 223,005,003 लिखना था ना। हाँ, अच्छा, ये पढ़ोगे, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, अर्थात 5,003 यहाँ तक सही है कि नहीं है? सही है है। ना? हजार के बाद 10,000, उसके बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये सही है कि नहीं है? है। सेम तुम भी तो लिखे हो, तो क्या इसमें गलत है? इसमें क्या गलत है बताओ? सेमन लिखे हो, एक ही जैसा है कि नहीं है? दोनों लोगों का सही है, ठीक है ना? आई जो लिख रहे हो ये इसे किया करो, ठीक है ना? मिटा दें, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी नहीं। समझने में? अब आएगा एग्जाम में तो लिख लोगे ना? हाँ। चलो, अब हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है ना? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।